Hello everyone. In this lecture, we will find the expression for input resistance, output resistance, voltage gain and overall voltage gain of common source amplifier with source resistance. इसके पहले हम लोगों ने फाइंड किया था इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एंड वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। लेकिन इस लेक्चर में हम कॉमन सोर्स विथ सोर्स रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के सर्किट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, को एनालाइज करेंगे और वोल्टेज गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। So common source amplifier with source resistance। सबसे पहले हम मेन सर्किट ड्रा करेंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ सोर्स रेजिस्टेंस का। इसमें भी हमने एन चैनल मॉसफेट यूज किया है और ये ड्रेन, गेट और ये सोर्स टर्मिनल्स हैं। एन चैनल मॉसफेट यूज करके बना रहे हैं। सोर्स पर एक रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, जो कि पिछले सर्किट में नहीं यूज हुआ था। और कांस्टेंट करंट बायसिंग इसमें भी यूज हो रहा है। माइनस बी एस एस इज द सोर्स सप्लाई वोल्टेज और ये कांस्टेंट करंट सोर्स है आई। कांस्टेंट करंट बायसिंग हमने यूज किया है। ये गेट रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल गेट रेजिस्टेंस। एंड like previous amplifier, we will apply the input signal at the gate using coupling capacitor CC1 और जो सिग्नल जनरेटर है, सिग्नल जनरेटर का रेजिस्टेंस आर सिग्नल है और वोल्टेज जनरेटेड बाय दिस सिग्नल जनरेटर इज बी सिग्नल। कपलिंग कैपेसिटर यूज करने का पर्पज सेम है कि इफ ड्यू टू एनी रीजन इस सिग्नल जनरेटर से डीसी वोल्टेज जनरेट हो तो वो डीसी सिग्नल इस मॉसफेट के गेट पर न पहुंचे, ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे कि जो मॉसफेट हम यूज कर रहे हैं उसके बायसिंग कंडीशन को डिस्टर्ब न हो। जो डीसी सिग्नल यहाँ जनरेट होगा वो अगर इस कपलिंग कैपेसिटर से ब्लॉक कर दिया जाएगा तो गेट पर नहीं पहुंचेगा और मॉसफेट का बायसिंग कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये ड्रेन रेजिस्टेंस है आर डी। ड्रेन सप्लाई वोल्टेज इज VDD। आउटपुट हम ड्रेन पर लेंगे, लेकिन यहाँ भी एक हम अनदर आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर CC2 यूज करेंगे, जो कि ड्रेन के डीसी वोल्टेज को लोड पर नहीं आने देगा। उस डीसी सिग्नल के लिए, डीसी वोल्टेज के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। RL इज द लोड रेजिस्टेंस और ये आउटपुट है। तो ये है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस। इस सर्किट को हमें एनालाइज करना है। यहाँ जो हमने कांस्टेंट करंट सोर्स यूज किया है, कांस्टेंट करंट सोर्स बायसिंग, यहाँ हम एक बाईपास कैपेसिटर CS लगाएंगे
ये बाईपास कैपेसिटर सिग्नल को ग्राउंड से कनेक्ट करेगा, सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और डीसी सिग्नल के लिए ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ सोर्स रेजिस्टेंस। यहाँ सोर्स पर एक एडिशनल रेजिस्टेंस RS यूज हुआ है। हमें इसका इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वोल्टेज गेन फाइंड करना है, ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड। इनपुट रेजिस्टेंस जो सिग्नल जनरेटर का रेजिस्टेंस है, इसको छोड़ के जो ग्राउंड और इनपुट सर्किट, ग्राउंड और गेट के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, और ग्राउंड और गेट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज VI होगा। इसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट सर्किट में ग्राउंड और ड्रेन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा ये R आउट होगा। ग्राउंड और ड्रेन के बीच जो वोल्टेज होगा लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के वो आउट होगा, R आउट। तो इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए कैपेसिटर जो हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हमें ये एज्यूम करना है कि जो कैपेसिटर है वो जो सिग्नल हम यूज कर रहे हैं उसके लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहे हैं। डीसी सोर्सेस को हमें 0 सेट करना है क्योंकि हम AC एनालिसिस करने जा रहे हैं। वोल्टेज सोर्स जो है वो ग्राउंड कर देंगे और करंट सोर्स ओपन कर देंगे, 0 हो जाएगा। इस मॉसफेट को हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी T मॉडल से रिप्लेस करेंगे। पिछले में हमने स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल यूज किया था, इसमें हम T मॉडल यूज करेंगे। T मॉडल से ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस सर्किट का AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। तो सबसे पहले हम मॉसफेट को उसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी T मॉडल से रिप्लेस करते हैं। तो T मॉडल आप जानते हैं कि इसमें एक करंट सोर्स होगा जो ड्रेन करंट होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है ये, और 1/GM ट्रांस रेजिस्टेंस, और ये सोर्स, ये ड्रेन और ये गेट। इस सर्किट में ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, आउटपुट ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया गया है इस मॉडल में फॉर सिंप्लिसिटी। तो मॉसफेट के जगह पे हम ये यूज करेंगे। ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और 1/GM ट्रांस रेजिस्टेंस है। अब हम सबसे पहले इनपुट सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इनपुट सर्किट में यहाँ एक एडिशनल एक्सटर्नल गेट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं। ये RG है। कपलिंग कैपेसिटर को स्टार्ट कर देंगे, AC इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। जब ये स्टार्ट कर दिया हमने, सिग्नल जनरेटर और सिग्नल के रेजिस्टेंस को एज इट इज कनेक्ट करना है। R सिग्नल और ये सिग्नल जनरेटर है जिसका वोल्टेज V सिग्नल है। अब यहां देखिए इस करंट सोर्स को हमें ओपन कर देना है और इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना है। तो
जब ये ओपन कर देंगे, कैपेसिटर शॉर्ट कर देंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस आर एस से ये ग्राउंडेड हो जाएगा इस तरह से, आर एस और ये ग्राउंड। अब आउटपुट देखते हैं, यहां से हमें आउटपुट लेना है। इस ड्रेन सप्लाई को हमें ग्राउंड करना है, तो जब इसको हम ग्राउंड करेंगे तो ये ड्रेन से इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रेन है और यहाँ हम आर डी और इस तरह हमने ग्राउंड कर दिया। कपलिंग कैपेसिटर CC2 AC एनालिसिस के लिए शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया है। फिर लोड रेजिस्टेंस RL और यहाँ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ सोर्स रेजिस्टेंस का सर्किट बनाया था, उसका AC इक्विवेलेंट सर्किट इस दूसरे फिगर में हमने ड्रा किया है। ये AC इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस सिग्नल के रेजिस्टेंस को छोड़कर ग्राउंड और गेट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा। ये इनपुट रेजिस्टेंस है, VI, और ये इनपुट रेजिस्टेंस RIN। तो इनपुट वोल्टेज ये RG के क्रॉस जो वोल्टेज है वही इनपुट वोल्टेज है, और सेम वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा हमें, VI। इसी तरह से जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के ग्राउंड और ड्रेन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस, ये R आउट होगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को हम बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन इनपुट रेजिस्टेंस R इन इक्वल्स, देखिए ग्राउंड और गेट के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये RG है, तो इनपुट रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RG, और आउटपुट रेजिस्टेंस R आउट, ये RD के इक्वल है। आप बाय इंस्पेक्शन देखिए, ग्राउंड और ड्रेन के क्रॉस ये रेजिस्टेंस RD है, सो आउटपुट रेजिस्टेंस R आउट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज RD। तो ये इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस हो गए। अब हमें वोल्टेज गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। वोल्टेज गेन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा, और आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं इस RL में करंट फाइंड करके बाय मल्टीप्लाइंग विथ RL, या RD में करंट फाइंड करके और उसको हम RD से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर हम इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स में करंट न फाइंड करना चाहें तो हम डायरेक्टली जो टोटल ड्रेन करंट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं RD और RL के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RD RL आपस में पैरेलल में है, तो हम ड्रेन करंट जो कि इस डायरेक्शन में होगा ID अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
तो हम ड्रेन करंट आईडी को आरडी पैरेलल आरएल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आउटपुट वोल्टेज वीओ मिलेगा। ये होगा माइनस आई सॉरी आईडी आईडी मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डी पैरेलल आर एल। और ये आई डी और ये जो आई है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई आर डी पैरेलल आर एल। तो हमें ये आई फाइंड करना है। आप जानते हैं कि गेट करंट मॉसफेट में जीरो होता है, आई जी इक्वल्स जीरो, गेट इज इंसुलेटेड। तो जो करंट आई ये होगा वही करंट सोर्स से भी फ्लो होगा, ड्रेन करंट और सोर्स करंट सेम होंगे। तो अगर हम यहां आई कैलकुलेट कर लें इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, तो वही करंट यहां भी होगा। सबसे पहले हम आई कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए वोल्टेज वी आई है, ग्राउंड और यहां गेट का वोल्टेज। तो करंट क्या होगा, वी आई अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 1 अपॉन जी एम प्लस आर एस। तो ये आई है, तो यहां हम आई के जगह पे लिखेंगे वी आई अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस आर एस। सो वीओ इक्वल्स माइनस वी आई अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस आर एस एंड आर डी पैरेलल आर एल। अब इसको सिंपल करेंगे, माइनस वी आई अपॉन 1 प्लस जी एम आर एस अपॉन जी एम एंड आर डी पैरेलल आर एल। इसको और सिंपल करना है, तो आउटपुट होगा माइनस वी आई जी एम आर डी पैरेलल आर एल अपॉन 1 प्लस जी एम आर एस। ये आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ सोर्स रेजिस्टेंस के आउटपुट वोल्टेज का ये एक्सप्रेशन है। वोल्टेज गेन अगर फाइंड करना है तो आउट इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। So voltage gain will be, voltage gain AB will be VO upon VI और ये होगा माइनस GM RD पैरेलल RL अपॉन 1 प्लस GM RS। ये वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन है। अगर हमको ओपन सर्किट वोल्टेज गेन फाइंड करना है, मीन्स इस RL को हम रिमूव कर दें, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, तो ओपन सर्किट वोल्टेज गेन होगा, ये RL यहां से हटा देंगे तो ये माइनस जी एम आर डी अपॉन 1 प्लस जी एम आर एस। ये ओपन सर्किट वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन है। अब हम ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे।
ओवरऑल वोल्टेज गेन GV। ओवरऑल वोल्टेज गेन आप जानते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द सिग्नल वोल्टेज, VO अपॉन V सिग्नल। तो ये ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सिग्नल वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। तो यहाँ देखिए, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये दोनों आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। गेट करंट 0 होता है, तो अगर हम आई निकालना चाहें, टोटल इनपुट करंट, तो ये होगा बी सिग्नल डिवाइड बाई आर सिग्नल प्लस आर जी, क्योंकि इधर गेट करंट 0 है, यहाँ पे करंट 0 है, इसलिए अगर आई निकालेंगे तो ये होगा वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस आर जी। और इस करंट को, आई को, इनपुट करंट को अगर हम आर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वी आई मिल जाएगा। मीन्स वी आई वी कैन राइट लाइक दिस, वी आई इक्वल्स वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस आर जी। ये तो करंट हो गया, आई बी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस आर जी। इसको आर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वोल्टेज मिल जाएगा वी आई इंटू आर जी। तो इस तरह से जो बी सिग्नल होगा, ये होगा वी आई आर जी प्लस आर सिग्नल अपॉन आर जी। ये बी सिग्नल का एक्सप्रेशन है। अब हम आउटपुट वोल्टेज जो हमने अभी कैलकुलेट किया था और ये बी सिग्नल दोनों इसमें पुट कर देंगे तो ओवरऑल वोल्टेज का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। सो ओवरऑल वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन अभी हमने फाइंड किया था, ये था माइनस GM VI RD पैरेलल RL अपॉन 1 प्लस GM RS। ये हमने आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, और बी सिग्नल का एक्सप्रेशन अभी अभी हमने ड्राइव किया, ये है VI RG प्लस आर सिग्नल अपॉन RG। तो यहाँ VI कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा ओवरऑल वोल्टेज गेन का, ये इस तरह से मिलेगा, माइनस RG अपॉन RG प्लस आर सिग्नल, ये RG अपॉन RG प्लस आर सिग्नल होगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय GM RD पैरेलल RL, इसको बस केवल सिंप्लीफाई करना है, अपॉन 1 प्लस GM RS। ये ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ सोर्स रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन को फाइंड किया। सबसे पहले हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट ड्रा किया, जिसमें कि एक एडिशनल सोर्स रेजिस्टेंस हमने यूज किया था। फिर इस सर्किट का हमने AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया, जिसके लिए हमने मॉसफेट को उसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल से रिप्लेस किया। सारे कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया था AC एनालिसिस के लिए, क्योंकि AC के लिए हमने ये एज्यूम किया है
कि फॉर द सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट ये शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। वोल्टेज सोर्स को हमने ग्राउंड कर दिया था, करंट सोर्स को ओपन कर दिया था। तो ये सारे इंक्लूड करते हुए हमने एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया था और फिर उसको इस तरह से एनालाइज किया कि इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन कैलकुलेट हो जाए।